नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं वो मुद्दा बेहद गंभीर है। दरअसल इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद जरूरी है, वरना अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा हमें, हमारे अपनों को, हमारे आसपास के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मैं आज बात करने जा रही हूं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नेगेटिव हो जाने के बाद की उन कहानियों को आपके सामने रखूंगी जिन्होंने बहुत कुछ सहा और सहते सहते एक बात जरूर समझ ली कि ये समाज कैसा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर की जाती हैं, लेकिन जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आता है उसके साथ बर्ताव कैसा होता है, और जब वो नेगेटिव हो जाता है यानी कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है फिर भी उसे किस नजरिए से यहां पर देखा जाता है। मैं उस समाज को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूं, क्योंकि वो समाज एक पत्थर की तरह है। समाज में रहने वाले लोग उस पत्थर की तरह है। कहते हैं ना कि अगर हम पत्थर को समझाने की कोशिश करेंगे या उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको ही उसका नुकसान होगा, आपका ही खून बहेगा। हाँ, पत्थर को तराशा जरूर जा सकता है, लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि आप किसे तराशने के लिए यहां पर निकले हैं। जिन्होंने अपनी बुद्धि की लकीरें बिल्कुल तय कर ली हैं, जिन्होंने सोच लिया है कि इससे बड़ा कोई दायरा यहां पर नहीं है, उन्हें बदलने की कोशिश में अपना वक्त जाया बिल्कुल ना करें। लेकिन मैं उन पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके मरीजों की कुछ कहानी आपके सामने जरूर रखूंगी, और मेरा मकसद यह है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं है इस समाज को बदलने की, समाज की सोच को बदलने की। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। आपको समझना होगा कि आप जिस दौर से गुजरे हैं, आपने जिस बीमारी को यहां पर झेला है, उसे झेलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, हर बीमारी को एक नाम दिया जाता है, लेकिन आप सोचिए कोरोना के पीछे वॉरियर लगा है, तो इस बीमारी के मायने क्या हैं। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर यह सामने आती है कि बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। तो उनकी बात ना करते हुए मैं उनकी बात करने जा रही हूं जिन्होंने मुझसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया। जी हां, पिछले 1 महीने में मैं बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत कर चुकी हूं, जो कि मेरे अपने खुद के जानकार भी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उनकी दर्द भरी कहानी रही, या फिर किस तरह से वो मजबूत हुए, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूं। क्योंकि हम उनको नहीं बदलेंगे जो कि 4 लोगों में यकीन रखते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर उसे पता चल गया कि आप कोरोना पेशेंट हैं तो फिर क्या होगा, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं आपके साथ किस तरह का बुरा बर्ताव करेंगे। तो इससे परे जो मैं बताने जा रही हूं आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक ऐसी महिला की कहानी यहां पर शेयर करने जा रही हूं जिसने एम्बुलेंस को अपनी सोसाइटी से 1 किलोमीटर दूर बुलवाया। देखिए, सोचिए, जहां पर एक कोरोना पेशेंट को आपकी उस मदद की जरूरत है कि आप सब एक डिस्टेंस को तय करते हुए, या जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य तो हमेशा साथ होते हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है उन पड़ोसियों से, उन आसपास के लोगों से जो अच्छे वक्त में आपके साथ हंसते हैं, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि कम से कम बुरे वक्त में भी 4 कदम ना सही लेकिन 2 कदम वो आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन जिस महिला का मैं जिक्र करने जा रही हूं, देखिए, मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने उनसे बातचीत की है, उनके उन अनुभव को मैंने महसूस किया है, इसीलिए आपसे मैं ये बांटने जा रही हूं। तो जिस महिला का मैं जिक्र कर रही हूं, उन्होंने अपनी सोसाइटी से 1 किलोमीटर दूर में एम्बुलेंस खड़ी करवाई। फिर वो अपने पति के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए निकली और एम्बुलेंस में बैठी। जब मेरी उनसे बातचीत हुई फोन के जरिए तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे सोसाइटी के जो लोग थे, अगर उन्हें इस बात के बारे में जरा भी जानकारी पड़ती तो फिर वो मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ बुरा बर्ताव करते। सोचिए, हम जिस युग में रह रहे हैं, हम जहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जहां जमीन के अंदर और आसमान से ऊपर अंतरिक्ष में पैठ बताने की कोशिश करते हैं, वहां पर हम एक सोच नहीं बदल पा रहे हैं। तो उस सोच को आप नहीं बदल सकते जहां पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि आप कितनों को बदलेंगे? आप 4 को बदलेंगे, 40 को बदलेंगे, 400 को बदलेंगे, 4000 को बदलेंगे, या 4 लाख को बदलने होंगे। यहां पर आपको खुद को यह समझाना होगा कि मुझे इन 4 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बर्ताव का मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जिस बीमारी को यहां पर झेला है या जिसे मैं झेल रही हूं, उसे झेलना अपने आप में ही आपकी मजबूती की एक सबसे बड़ी निशानी है। हालांकि मैंने उन्हें समझाया जरूर, लेकिन उनका यही कहना था कि अगर मैं सोसाइटी के बाहर अपनी एम्बुलेंस को बुलाती, अगर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को बुलाती, तो उसके बाद जो बर्ताव है ना वो बदल जाता। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा पहले हुआ है आपकी सोसाइटी में? उन्होंने कहा हाँ हुआ है। हमारे यहाँ से जब एक फैमिली कोरोना पॉजिटिव निकली तो लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बात करना तो बहुत दूर की बात है, ये तक नहीं पूछा कि आखिर आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, हम किसी तरह की मदद तो नहीं कर सकते। और उसके बाद से उनका नजरिया बदल गया।
इसी वजह से उन्होंने ये फैसला यहाँ पर उस महिला ने लिया। मैं आपको दूसरा केस यहाँ पर बताने चाहती हूँ। एक फैमिली को मैं बहुत अच्छे तरह जानती हूँ। जब उस फैमिली के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले, वो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, उनका 4 साल का बेटा, 5 साल की बेटी, उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और साथ ही उनके हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव निकले। तो कहते हैं एक बड़ा सदमा, ये बहुत बड़ा सदमा था उस परिवार के लिए, उस महिला के लिए जिनसे मैंने बातचीत की। मैं उनकी आवाज़ से उनका दर्द यहाँ पर पहचान सकती थी। आप यकीन मानिए, जब पूरा परिवार हॉस्पिटल गया, वहाँ से ट्रीटमेंट होकर सबके सब ठीक हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे और शुरुआती जांच में ही 14 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और उसके बाद सभी को घर भेज दिया गया। ऐसे में शायद सोसाइटी वालों को उनका वेलकम करना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि जो दर्द आपने हॉस्पिटल में सहा या जो इन दिनों में आपका रहा, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ में हैं। अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि आप उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अपनी बात सामने रखिए। लेकिन आप जानते हैं तस्वीर क्या सामने आई? जैसे ही वो परिवार अपने घर की तरफ पहुंचा तो सबसे पहले ये कहा गया कि आप हमें अपने नेगेटिव होने की रिपोर्ट दिखाइए, तभी हम आपको अंदर एंट्री करने देंगे आपके घर में। ये उस परिवार के लिए किसी दूसरे बड़े सदमे से कम नहीं था कि कल तक जो लोग मेरे साथ हंस खेल रहे थे और आज देखिए किस तरह का बर्ताव वो मेरे साथ में यहाँ पर कर रहे हैं, हमसे नेगेटिव होने की रिपोर्ट मांगी जा रही है। अरे भाई, कोई हॉस्पिटल से वापस आया है तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव होकर आया है। और दूसरा, ये हक आपको किसने दिया कि आप किसी से ये बोले कि आप मुझे पहले वो रिसीट दिखाएं, पहले वो पूरा कागजी तौर पर दिखाएं, उसके बाद हम आपको आपके ही घर में एंट्री करने देंगे। और कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। मेरे उस दोस्त को बहुत कुछ यहाँ पर सहना पड़ा। लोगों ने उसे देखते ही दरवाजे बंद कर दिए, उसके बच्चे के साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि नेगेटिव हुए उसे पूरा 1 महीना यहाँ पर बीत चुका था। बावजूद उसके साथ ये बर्ताव लगातार होता रहा, मानो जैसे उसने कोई महापाप यहाँ पर कर दिया हो। इस दौरान वो खूब रोई भी, उसने कई बार खुद को कोसा भी कि क्यों मुझे ये, मेरे परिवार को बीमारी हुई। हालांकि बातचीत के दौरान धीरे 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 वो मजबूत भी होती गई। कहीं ना कहीं वो इस बात को बखूबी समझ गई कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आपके पीछे जी हजूरी करेंगे, चापलूसी करेंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो 9-2-11 हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको इतने ताने मारेंगे कि आपकी जिंदगी जो है ना वो दूभर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को बदलने की भूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यकीन मानिए ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करते करते आप उन्हें बदल देंगे, तो बिल्कुल नहीं। जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमें बदलना नहीं है, हमें तो भाई ऐसे ही रहना है क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, वो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि इन्हें कभी कोरोना नहीं हो सकता या कभी इस बीमारी की चपेट में नहीं आ सकते हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके चपेट में कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसकी वैक्सीन भले ही अभी सामने नहीं आ रही है, काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्द वैक्सीन भी आ जाएगी और दवा तो है ही, जिसके जरिए लोग काफी हद तक ठीक भी हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर यही सामने आती है कि जहां आपको अपने आसपास के लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए प्यार देना चाहिए, उनसे ये सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने जिस बीमारी को झेला, जिसका सामना किया, बावजूद उसके आप उनके मुंह में दरवाजे बंद कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि ऊपर वाला भी एक दरवाजा अपने पास रखता है और जब उसका दरवाजा आपके लिए बंद होता है तो यकीन मानिए फिर उसकी कुंडी जो है वो कोई खोल नहीं पाता है। इसलिए समझिए, आप जिनके साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं ना, वो कहीं लौट कर आपके पास में ना आ जाए, क्योंकि अगर लौट कर आपके पास में आया ना तो दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। चलिए, एक और मैं यहाँ पर बातचीत जो मैंने किसी से की, मेरी एक जानकार जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हो, जो कोरोना पॉजिटिव आए और उसके बाद नेगेटिव होकर अपने घर आ गए, और घर आने के बाद जाहिर सी बात है कुछ दिनों तक वो होम क्वारंटीन रहे और उसके बाद एक तय पीरियड को तय करते हुए वो बाहर निकले। लेकिन फिर भी जितने भी आसपास के लोग थे उनके देखने का नज़रिया बदल गया। वो चाहते ही नहीं थे कि वो घर से बाहर निकले, कोई सामान ले, वो किसी तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। ऐसा किसी कीमत पर मुमकिन नहीं हो सकता। अभी भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसका पॉजिटिव होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि उसके साथ तो आप और ज़्यादा महफूज हो जाते हैं, क्योंकि एक एंटीबॉडी के तौर पर वो शख्स सामने आ जाता है। और इतना ही नहीं, वो शख्स जो कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो जाता है, 14 दिन बाद, कुछ दिनों बाद वो तो प्लाज्मा दे सकता है। प्लाज्मा एक ऐसी थेरेपी है जिससे आप 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। बावजूद इसके एक ऐसे शख्स को
ऐसी नजर से देखा जाता है मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ये सारे केसेस देखिए मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो लोग बदले। मैं अभी भी कह रही हूं मुझे किसी को बदलने का कोई शौक नहीं है। मैं ये टॉपिक यहाँ पर इसलिए लाई हूँ, मैं ये वीडियो यहाँ पर इसलिए बना रही हूँ ताकि जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव से अब नेगेटिव हो चुके हैं, उन्हें किसी भी तरह से इन लोगों की वजह से, इन 4 लोगों की वजह से उदास होने की जरूरत नहीं है। आप एक वॉरियर हैं, आप एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इस महामारी के दौर में इस महामारी को सहा है अपने परिवार से दूर रहकर। क्योंकि बाकी बीमारियों में क्या होता है ना, आपको आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको सहला सकते हैं, आपके पास आकर बैठ सकते हैं, आपसे 2 बातें यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम सभी जानते हैं कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको एक कमरे में अलग बैठना होता है, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पर एक इतनी दूरी मेंटेन होती है कि आप किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस बीमारी को झेलना ही अपने आप में एक योद्धा होने से कम नहीं है। इसलिए गुजारिश है आप सभी से, उन सभी को बदलने की बजाय आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए कि आप 2 लोगों को और नई जिंदगी दे सकते हैं, बजाय उनके जो कि एक अच्छी खासी जिंदगी को भी उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का आप सभी पर जरूर असर हुआ होगा, और जाते जाते यही कहूंगी कि मेरा YouTube चैनल स्टैंड विद सबीना, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।